चलिए स्टार्ट करें। तो चट्टान के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, तो चट्टान किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो चट्टान क्या होता है, प्रश्न आते हैं इसलिए बताता हूं मैं, अदरवाइज नहीं बताता हूं। ठीक है, चट्टान किस में मिलता है? अगर आपको जानकारी होगा तो ये पृथ्वी है और ये क्या है? क्या है जी? भूभाग है। ये क्या है? भूभाग है। बाकी क्षेत्र में क्या भरा है? क्या भरा है? जल भरा है। तो कितना क्षेत्र भूभाग है और कितने क्षेत्र में जल है? हाँ, पूरे पृथ्वी पर कितना भाग भू, है ना, जल क्षेत्र है और कितना भाग भूस्थल क्षेत्र है? हाँ, भू, ये है जल क्षेत्र। जल क्षेत्र कितना है? 71% क्या है? जल क्षेत्र। 29% क्या है? स्थल क्षेत्र, भूभाग। तो चट्टान कहाँ मिलेंगे? स्थल क्षेत्र में मिलेगा, जल क्षेत्र में भी मिलेगा, पर अंदर की चट्टानें मिलेंगी, है ना। मतलब अगर मैं बात करूंगा, पृथ्वी को अगर हम पढ़ते हैं, पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं, तो पृथ्वी को कैसे देखते हैं हम लोग? ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। अगर पृथ्वी को मैं खुदाई करता हूं, खैर मेरे पास तो टाइम नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, पर अगर कोई भी खुदाई करते हैं पृथ्वी को, तो क्या मिलता है? कितने लेयर मिलते हैं? 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले के लेयर को क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी। भूपर पट्टी कहते हैं। कहते हैं भूपर पट्टी कहते हैं ना। ठीक है, इस लेयर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रवार। क्या कहते हैं? प्रवार, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मेंटल। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? कोर, या हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। भूपर पट्टी इंग्लिश में कहते हैं क्या? इसको क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों याद करना है, तभी मैं दोनों नाम लिखा हूं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, भूपर पट्टी, प्रवार और क्रोड। ठीक है, इंग्लिश में तो नाम याद होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार वो इसको क्या बोल देता है? क्रस्ट ही बोल देता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिख देता है, इसको क्या लिख देता है? क्रस्ट। अब पूछेगा इससे प्रश्न, ये तो किस आधार पर हुआ, है ना, उसकी इस देखिए, पृथ्वी के आंतरिक धरातल की बात करो मैं, पृथ्वी के आंतरिक धरातल का विभाजन 2 अलग अलग तरीके से हुआ है। एक तरीका क्या है? इसके नेचर के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर। तो स्वभाव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ये क्या होता है? कठोर होता है ना। जो मेंटल वाला पोर्शन है, थोड़े क्या होते हैं? थोड़े लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और ये ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। खुदाई करके देखोगे समझ में आ जाएगा, पर खुदाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्या रहता है? वो गर्म रहता है, कोई मशीन काम नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें याद रखना है। अब प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न आता है वो मैं बताता हूं। प्रश्न पूछा जाता है, भूपर पट्टी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? भूपर पट्टी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? ये एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, बता सकते हो? हा? सिलिकॉन आता है? बताओ। देखिए, अगर मैं पृथ्वी को वापस 3 भागों में बांटू, किसके आधार पर? तत्व के आधार पर। किसके आधार पर? तत्व के आधार पर। ये वाला लेयर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं क्या? सियाल। इसको क्या बोलते हैं? सियाल। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं जी? सीमा। इसको क्या बोलते हैं? सीमा। और ये क्या कहलाता है? अंदर वाला पोर्ट क्या कहलाता है? नीफे। अंदर वाला क्या कहलाता है? नीफे। ध्यान में रखना, नीफे। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, नीफे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? सियाल। सियाल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सीमा। इसको क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना। तो ये 3 चीजें क्यों याद रखना है? इसी से पता चलता है हमको भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो सबसे ऊपर में क्या दिख सकता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। क्या मिलेगा? और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी, या क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। पर सबसे ज्यादा यही पाया जाता है क्या? यही पाया जाता है? जी नहीं, हर जगह मौजूद है। तो कौन सा तत्व है? एक और है जिसका नाम है
ऑक्सीजन, जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजन है। तो याद रखेगा सबसे ज्यादा, है ना, भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा इस वाले लेयर पर क्या मिलता है जी? क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 47%। कितना प्रतिशत? 47% मिलता है। 46 से लगभग 47% है। अब 46 लेकर चलो, है ना, उसके बाद पॉइंट में मिलेगा। तो पॉइंट वाला मैं नहीं लिखा रहा हूं, जरूरत भी नहीं है। 46%, है ना, ऑक्सीजन आया, क्योंकि ऑक्सीजन सभी जगह अवेलेबल है। भूपर पट्टी मतलब सतह, भूपर पट्टी मतलब पृथ्वी का कौन सा हिस्सा? सतह वाला हिस्सा। क्या सतह में ऑक्सीजन है? बिल्कुल है ऑक्सीजन। मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 46%। याद हो गया क्या? याद हो गया। अब क्या मिलना चाहिए ऑक्सीजन के बाद? अब वापस इसमें आ जाइए, क्या मिलेगा? सिलिकॉन। अब क्या मिलेगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के बाद क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है। अभी, है ना, परसों किसका एग्जाम हुआ है? शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है। उसमें एक प्रश्न आया हुआ है। क्या प्रश्न आया हुआ है? क्या प्रश्न आया हुआ है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया है, किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? बताइए, किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान या चिप्स बनाने के लिए। चिप समझते हो ना? चिप, चिप्स खाने वाला चिप्स नहीं, चिप, है ना, जो जो मोबाइल में लगता है, रेडियो में लगता है, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में चिप लगता है ना। वो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या जो चिप बनते हैं, ठीक है, उसमें किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन कैसा है? सिलिकॉन है क्या? धातु है, उपधातु है ना, कि या अधातु है? बताइए, सिलिकॉन है क्या? क्या है? बताओ ना जी, सिलिकॉन क्या है? मार डालोगे आप लोग तो ऐसे में। सिलिकॉन है क्या? याद रखना, ये क्या है? उपधातु है। क्या है ये? उपधातु। ना तो धातु है, ना ही अधातु है, ये दोनों का मिश्रण वाला है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ना। ठीक है। तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिंबल क्या होता है इसका? SI। क्या होता है इसका? SI होता है। ठीक, ध्यान में रखे। चलिए, तो सिलिकॉन मिला सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलता है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम, क्योंकि पहले परत में भी ये है, दूसरे परत में भी ये है। ठीक है, आगे बताते जाऊंगा मैं सब। ठीक है, सॉरी, ठीक है। सिलिका बोलते हैं इसको, सिलिकॉन मत लिखिए, सिलिका बोलिए। ठीक है, तो एक्चुअली में वास्तविक नाम आपको सिलिका मिलेगा इसका। ठीक है, कितना प्रतिशत है सिलिका? लगभग 27% है। लगभग कितना प्रतिशत है? 27% है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। फिर क्या मिलेगा? यह है सी, मतलब क्या हो गया? सिलिका। सी मतलब क्या हो गया? सिलिका हो गया। ए मतलब, एल मतलब क्या हुआ? एल्यूमिनियम हुआ। एल्यूमिनियम एग्जाम में पूछा गया है, क्रोड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या मिलेगा? कौन सा धातु मिलेगा? क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? फेरस मिलेगा। एफ का मतलब क्या होता है? फेरस। और फेरस किसको बोलते हैं? लोहा को बोला जाता है। फेरस किसको बोलते हैं? लोहा, आयरन को बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं बात करूंगा, है ना, क्रोड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? फेरस मिलता है। ठीक है, ये पिक्चर समझ में आ रहा है? इस पिक्चर से आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो प्रश्न ये पूछेगा, है ना, एल्यूमिनियम कितना परसेंट मिलता है? 8%। एल्यूमिनियम कितना परसेंट मिलता है? 8%। एल्यूमिनियम के बाद क्या मिलता है जी? अगला, अगला क्या मिलता है? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं ये किसकी बात कर रहा हूं? भूपर पट्टी पर क्या क्या मिलता है ना, इसकी बात कर रहा हूं। भूपर पट्टी, भूपर पट्टी पर क्या क्या मिलता है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पहले नंबर में कौन है? ऑक्सीजन। दूसरे नंबर में सिलिका। तीसरे नंबर में एल्यूमिनियम। चौथे नंबर में कौन है? Fe। Fe मतलब आयरन। Fe मतलब क्या है? आयरन फेरस है। कितना प्रतिशत है? 5%। कितना प्रतिशत? 5%। पांचवें नंबर में कौन है? Ca। Ca मतलब जी कैल्शियम। कैल्शियम मतलब चूना। कैल्शियम मतलब
चूना की बात कर रहे हैं, कितना प्रतिशत? 3.3% लगभग है, मतलब 3% भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो भूपर पट्टी पर क्या क्या पाया जाता है? तो कम से कम आपको 5 के तत्व के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सा 5 तत्व? एक बार देखिए अच्छे से, विथ परसेंटेज के साथ देखिए। इसको तो आसानी से याद रख सकते हो, 3 है ना, 3 2 5 3 8 ऐसे करके, +2 +3 ऐसे करके याद रख सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। या फिर याद रखने का तरीका क्या कर सकते हो, और कोई तरीका मिल रहा है तो वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिला भूपर पट्टी में? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिला है भूपर पट्टी में? ऑक्सीजन मिला है। ऑक्सीजन के बाद सिलिका, सिलिका के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आयरन, एल्युमिनियम के बाद आयरन, फेरस ही इसी को बोलते हैं। इसके बाद कैल्शियम। इतना याद रख सकते हैं। परसेंटेज कैसे याद रखेंगे? पहला कितना प्रतिशत? 46%, फिर 27%, फिर 8%, फिर 5% और 3%। ठीक है, ये क्रम याद रख सकते हैं। ठीक है ना, क्रश है ना। कोर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोर में सर्वाधिक क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा जी? Fe। क्या मिलेगा? Fe मिलता है, फेरस मिलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कोर कौन सा है आपको समझ में आ गया ना? ये है। पृथ्वी को कितने कितने नाम से बांटा गया है? 3 नामों से। कौन कौन से? धातु के आधार पर या खनिज उपलब्धता के आधार पर। कौन कौन सा? सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। Ma का मतलब क्या है? मैग्नीज। Ma का मतलब क्या है? मैग्नीज है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब Si का मतलब क्या है? सिलिका। Si का मतलब क्या है? सिलिका। ठीक है, ध्यान में रहेगा। ठीक है, नी का मतलब क्या है? नी का मतलब क्या है जी? निकल। नी का मतलब क्या है? निकल है। ठीक है, निकिल बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, नहीं तो निकल, यहां से निकल बोल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान में रहेगा। एग्जाम देखिएगा, प्रीवियस ईयर बिल्कुल यहां से प्रश्न मिले हैं। ठीक है, चलिए, वायुमंडल पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? किसकी उपलब्धता सबसे ज्यादा है वायुमंडल में? नाइट्रोजन। याद रखिए, ये मैं भूपर पट्टी की बात कर रहा हूं। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? भूपर पट्टी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछूं, है ना, पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व या धातु या तत्व पाया जाता है? भूपर पट्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी पृथ्वी के अंदर की बात कर रहा हूं। तब आयरन हो जाता है। तब क्या हो जाता है? आयरन हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन कौन किसका है? ध्यान में रखिएगा। अगर मैं ऐसे डिजाइन करता हूं, देखिए इस प्रकार से, अगर मैं ऐसे डिजाइन करता हूं इसको, ठीक है, मुझे बताइएगा किसका एरिया सबसे ज्यादा दिख रहा है? किसका एरिया सबसे ज्यादा है? देखिए, यहां से अगर मैं यहां से दूंगा, है ना, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, ये यहां से यहां तक की पूरा पृथ्वी की त्रिज्या है। त्रिज्या में अगर इसकी और इसके बीच की दूरी देखेंगे, इसकी और इसके बीच की दूरी देखेंगे, और इसके बीच की दूरी देखेंगे, सबसे ज्यादा त्रिज्या किसका है? सबसे ज्यादा त्रिज्या किसका है? कोर का है। फिर जी मेंटल का है, प्रवर का है, फिर किसका है? क्रस्ट का है। और कोर में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? निफे। कोर में क्या पाया जाता है? निफे। मेंटल में क्या मिलेगा? सीमा। मेंटल में क्या मिलेगा? सीमा। क्रस्ट में क्या मिलेगा? क्रस्ट में क्या मिलेगा? सियाल मिलेगा। तो पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? फेरस मिलता है। क्या मिलता है? फेरस मिलता है। मतलब पृथ्वी के अंदर, मतलब ये वाले पोर्शन की बात करते हैं ना उन लोग जनरली। ठीक है, इसको छोड़कर, पहले वाले क्रस्ट वाले को छोड़कर पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर में एक तो सियाल यहां है, यहां सिलिका यहां भी है, यहां भी है, पर यहां सिलिका की मात्रा ज्यादा है ना, सिलिका ऑटोमेटिक दूसरे लेयर में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बढ़ कौन जाता है? फेरस।
आयरन बढ़ जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। ये मैं किसके आधार पर बात कर रहा हूं, ये एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कोर का मिलेगा, फिर मेंटल का, फिर किसका मिलता है, क्रस्ट का मिलता है। सबसे ज्यादा घनत्व कहां पे मिलेगा, तो सबसे ज्यादा घनत्व इसी का होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। आयतन भी वही होगा, सबसे बड़ा आयतन इसका, फिर इसका, क्योंकि भाई पाई आर वो लगाओगे ना, आयतन का फार्मूला क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। कैसे, चलो बाद में देखना उसको, ठीक है, मैं इसको बाद में बताऊंगा, इसको समझ लो। आगे बढ़े, यहां से प्रश्न आएगा तो बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में पाया जाएगा क्या, आपका क्या पाया जाएगा जी, चट्टान। मतलब चट्टान क्यों पढ़ रहे हैं, चट्टान में मिलेगा क्या, खनिज। चट्टान में मिलेगा क्या, खनिज। तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, चट्टान के प्रकार। चट्टान के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं चट्टान, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आग्नेय, एक होता है क्या, आग्नेय। दूसरा क्या होता है, अवसादी। दूसरा क्या होता है, अवसादी। तीसरा क्या होता है, कायांतरित। तीसरा क्या होता है, कायांतरित होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, और रूपांतरित भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रूपांतरित भी बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, कायांतरित या रूपांतरित। अब ये होते क्या हैं, होते क्या हैं ये, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं किसके बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में। जब हमारा पृथ्वी बना, जब हमारा क्या बना, पृथ्वी बना, तो क्या था, आग का गोला था, मतलब पूरा लावा जैसा था। धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद सबसे पहले जो चट्टान के रूप में परिवर्तित हुआ, वो कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। मतलब धरती के ठंडा होने के बाद बना कैसे आग्नेय चट्टान, बना कैसे आग्नेय चट्टान, लावा के ठंडा होने से निर्मित चट्टान है। लावा के ठंडा होने से निर्मित चट्टान को ही हम क्या बोलते हैं, निर्मित चट्टान को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान कैसे बनेगा, लावा जो ठंडा हुआ है, जस्ट जो स्वरूप आया है वही चट्टान है ना। अगर मैं बात करूंगा पृथ्वी कब बना है, बना कब है पृथ्वी, 5 अरब वर्ष पहले। 5 अरब वर्ष में जो चट्टान था क्या वैसा का वैसा ही रहेगा, यहां हवा चल रही है, बिजली गिर रहा है, पानी हो रहा है, पेड़ काट रहे हैं, है ना, और भूकंप भी आ रहा है, तरह तरह की घटनाएं, है ना, कुछ मानवीय गतिविधियां हो रही है और कुछ प्राकृतिक गतिविधियां हो रही है। चीजें वैसे का वैसे ही रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इस बात से हमें समझ में आता है जीवन में कोई भी चीजें नहीं टिकने वाली है, ठीक है। एक नेक्स्ट समय के बाद सब टाइम टाइम फिस होने वाला है। तो देख लो भैया, जिंदगी को अच्छे से रखो, ठीक है। चलिए दूसरी बात है, मैं ये बता रहा हूं कहीं ना कहीं समय के अनुसार, जैसे ये चट्टाने बनी है, जैसे है ना, जैसे मगर मैं ये बात कर रहा हूं ये पृथ्वी बना है, तो यहां जो चट्टान आया है समय के साथ इसमें क्या हुआ है, कई प्रकार के गतिविधियां हुए, और गतिविधियां होने के बाद ये क्या हो गया है, किसी अन्य रूप में क्या हो चुका है, बदल चुका है ना। सबसे पहले यही बना था, सबसे ज्यादा लंबा समय हुआ है, सबसे लंबा समय हुआ है इसको बने। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा रूप कौन बदलेगा, पहला वाला ही बदलेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक रूपांतरण किसका हुआ है, तो इसी का हुआ है, सर्वाधिक रूपांतरण, सर्वाधिक रूपांतरण इसी का हुआ है, यह सर्वाधिक परिवर्तन ना, रूपांतरण या परिवर्तन। तीसरी बातें ध्यान में रखिएगा, मुझे बताइएगा रूपांतरण कौन सा भाग हुआ है, ऊपर का कि नीचे का। जैसे भाई पृथ्वी बना है तो चट्टान तो पूरा ही है, ये पृथ्वी जो बनाए थे ना ये पूरा ही चट्टान वाला एरिया है। इधर तो पिघल जाता है गर्म की वजह से ये एरिया, है ना। तो चट्टान कौन से एरिया में मिलेगा आपको, केवल कौन से एरिया में मिलेगा, भूपर पट्टी पर ही मिलेगा। किस पर मिलेगा, भूपर पट्टी पर ही मिलेगा, क्रस्ट पर ही मिलेगा। तो क्रस्ट पर ही अगर चट्टान मिलता है तो मुझे बताइएगा इसका ऊपरी भाग क्या झेलता है, ये वाला भाग इसका, है ना। क्रस्ट का ऊपरी भाग क्या झेलता है, ठंडी गर्मी धूप, है ना, हर चीज झेलता है। ऊपर वाला, अंदर वाला झेलेगा क्या, नहीं झेलेगा। तो टूटेगा कौन, ये वाला पार्ट टूटेगा,
है ना। इसका मतलब वर्तमान में 5 अरब वर्ष से लेकर अब तक पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्या नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, आग्नेय चट्टान नहीं मिलता। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जी, क्या मिलेगा, अन्य चट्टान मिलेगा, अवसादी मिलेगा या फिर रूपांतरित चट्टान मिलेगा, आग्नेय नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं बात करूंगा ये बदलेगा तो किस में बदलेगा, या तो बदलेगा तो ये क्या बदल जाएगा, अवसादी चट्टान बन सकता है या फिर क्या बन सकता है, रूपांतरित चट्टान बन सकता है। दो ही चीजें बन सकता है ना, रूपांतरित चट्टान बन सकता है, ठीक है। पर मुझे बताइए क्या अवसादी और रूपांतरित चट्टान ज्यादा गहराई में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो याद रखना है ना, कि सबसे गहराई पर उपलब्ध चट्टान कौन सी है तीनों में, तो कौन सी है, कौन से मिलेगा, समझ में आया, ठीक है। आगे वाले में बताऊंगा, पीछे नहीं बताऊंगा, नहीं तो नोट्स कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वाधिक रूपांतरण है ना, सबसे क्या है जी, गहराई पर स्थित है, ये गहराई पर क्या है, स्थित है। कारण समझ में आया, ऊपर वाला घिस पीट के क्या हो चुका है, अपना रूप बदल दिया। चौथा बात, ये क्या है, सबसे क्या है, प्राचीन है कि नहीं है, सबसे भाई लावा था, गर्म ठंडा होने से बना है, तो सबसे पहले कौन सा चट्टान बना है, आग्नेय चट्टान। मतलब ये सबसे क्या है, प्राचीन चट्टान है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था, निम्न में से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। प्राथमिक मतलब जी पहला, प्राथमिक मतलब पहला। अब प्राचीन न बोल के उसको क्या बोल दिया इन्होंने, क्या शब्द यूज कर दिया, तो समझ में आ रहा ना, केवल शब्दों के साथ खेलते। अगर प्राचीन है इसका मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक चट्टान के भी नाम से जानते हैं, प्राथमिक चट्टान के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात है, मुझे बताइए इसमें क्या जीव के अंश मिलेंगे। जीव मतलब पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, है ना, जानवर, उसके कुछ अवशेष दबे हुए मिलेंगे क्या। हाँ भाई, वो शुरू क्या था, आग का गोला था, आग का गोला होने के बाद क्या हुआ है, वो ठंडा हुआ है, जीव तो आया ही नहीं था उस समय। उसके बाद उसमें क्या क्या पनपेंगे, धीरे धीरे मछली आएगा, आएगा ना, मछली आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहला जीव कौन सा है, सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव के बाद कौन बने, मछली जीव बने। जल के जीव बने, जल के जीव के बाद उभयचर बने, उभयचर के बाद एनाकोंडा, वेनाकोंडा देखे ना, वो क्या बोलते हैं, डायनासोर वगैरह सुने हो ना, वो सब बने। उसके बाद कौन बने, बंदर बने, बंदर के बाद हम बने हैं, यही तो क्रम है। तो धीरे धीरे जब जीव आया है ना, तो जब धरातल आया तभी तो आया ना जीव, क्योंकि धरातल नहीं रखा, पानी रखाएगा क्या उसमें, नहीं रखाएगा। तो पहले धरातल बना है ना, तो धरातल बना है मतलब सिंपल सी बात है, इसमें क्या नहीं थे, जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब क्या है, जीव के अवशेष। अब जीव पैदा ही नहीं हुए थे जब ये चट्टान बना, तो अवशेष तो आएंगे ही नहीं किसी भी हाल में, ठीक है। और दूसरा, इतने गर्म आग के गोला में कोई जीव बचेगा क्या, राख राख बन जाएगा, वो अस्तित्वहीन हो जाएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो याद रखना भाई, आग्नेय चट्टान की खासियत सबसे गहराई में उपलब्ध है, ठीक है, सबसे प्राचीन है, ठीक है, इसीलिए इसका एक और नाम भी बोलते कई जगह में, खैर वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। छठवा, कहां कहां मिलता है, ये कहां पाया जाता है, बता सकते हो, कहां कहां मिलता है ये चट्टाने, कहां मिलता है। देखिए अब ये चट्टान दो प्रकार के होते हैं। ये चट्टान बनता तो बनता कैसे, मैं इसका अगर कॉन्सेप्ट बोलोगे तो बता दूंगा, याद करना बोलोगे तो लिखा दूंगा, क्या चाहिए आप लोगों को, बताओ ना जी। हाँ, कौन से चट्टान की बात कर रहा हूं मैं, आग्नेय चट्टान। किसकी बात कर रहा हूं, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान मिलता है दो स्वरूप में, एक मिलता है ग्रेनाइट के रूप में, ग्रेनाइट के रूप में, और एक मिलता है बेसाल्ट के रूप में। नाम सुने हो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ये बना किससे है, आग्नेय चट्टान ही क्या कहलाता है, दो अलग अलग स्वरूप में इसका नाम जाना जाता है, एक कहलाता है ग्रेनाइट, दूसरा कहलाता है बेसाल्ट। मतलब ये किससे बनता है चट्टाने, ये आग्नेय चट्टान किससे बनता है, लावा के ठंडा होने से। आज भी लावा कहां मौजूद है, कहां, अंदर में मौजूद है। ये क्या है, क्रस्ट है, यहां क्या है जी, नीचे में क्या है, लावा है, नीचे में क्या है, लावा है, क्या बोलते हैं, और
मैग्मा। अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, लिखवा देते हैं ला, ठीक है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे ज्वालामुखी आता है ना। कब आता है? जब ये टूट जाता है तो ज्वालामुखी आता है। यहां क्या निकलता है? लावा। और लावा यही क्या हो जाता है? ठंडा। लावा क्या हो जाता है? ठंडा। ये क्या चट्टान कहलाता है? ग्रेनाइट। क्या चट्टान कहलाता है? ग्रेनाइट चट्टान कहलाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बाय द वे, ये इसने इसको धक्का दिया, इस तरफ क्या दिया? धक्का दिया। ये है लावा। अब लावा यहां तक तो गया पर ऊपर वाली परत को क्या नहीं कर पाया? तोड़ नहीं पाया। तो ये क्या हो जाता है? थोड़ा प्रेशर देके इसको उठा देता है ना। मतलब ये जो क्या था, क्रस्ट का जो लेयर था, ये वाला जो लेयर था, उठकर कहां चलेगा? ये अगला स्ट्रक्चर देखो ना, ये स्ट्रक्चर है। लावा इधर की ओर क्या हुआ? उठा। कहीं से इनको क्या मिला? ये टूटा। टूटने के बाद लावा यहां से निकला पर यहीं तक जा पाया। ऊपर को तोड़ पाया क्या? नहीं तोड़ पाया। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है? ऐसे बन जाता है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। मतलब यहां पे क्या है? लावा था। धीरे धीरे ये लावा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है और किसका रूप ले लेता है? चट्टान का। और ये चट्टान क्या कहलाता है? बेसाल्ट कहलाता है। नहीं, ऊपर जो आता है वो ग्रेनाइट होता है, अंदर जो रहता है वो बेसाल्ट रहता है, ठीक है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट समझ में आया कैसे होता है? क्या पढ़ाया था मैं पिछले बार? वही बता दिया था क्या? पढ़ के आए हो? हैं? पढ़े हो नहीं पढ़े? पहले बताओ। और नहीं पढ़ोगे और पूछ रहे होगे ना तो डंडा रखा है मेरे पास, ठीक है। सोचूंगा नहीं मैं, है ना। कहाँ पे पढ़ाया था मैं? चट्टान नहीं पढ़ाया था क्या आप लोगों को? हाँ? क्या बताया था मैं नीचे का? रुक जा रहा भाई, चेक कर लेता हूं मैं। कौन से पेज में है? नहीं बना है? मैं वही बताया था, मतलब उल्टा बताया हूँ बोल रहे हो? लावा के ठंडा होने की निर्मित, एक सेकंड, थोड़ा याद करने दो मुझे भी, है ना। गलत नहीं पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे, रुक जाएंगे ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बेसाल्ट है, ठीक। ये होगा आपका क्या? बेसाल्ट। बेसाल्ट है। नीचे वाला क्या कहलाता है? ग्रेनाइट। जो है ना, ये कहलाएगा क्या? ग्रेनाइट। मतलब सिंपल याद रखना, जो लावा कहां गया? बाहर आ गया, है ना। लावा कहां गया? बाहर आ गया। तो बाहर आया मतलब बेसाल्ट, ठीक है। बाहर आया मतलब बेसाल्ट। जो अंदर में रहा वो ग्रेनाइट कहलाता है, ठीक है ना। तो एक चीज ये प्रश्न पूछी जाती है ना, बेसाल्ट चट्टान कैसे बनता है ना। जब लावा धरती के अंदर से कहा जाता है? बाहर आ जाता है और ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं क्या? बेसाल्ट। बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय प्रकार का चट्टान है। ग्रेनाइट भी क्या है? आग्नेय प्रकार का चट्टान है, परंतु वो धरती के सरफेस पे नहीं आ पाता है, ठीक है। दोनों में और खास अंतर क्या है जी? दोनों के खास अंतर क्या है? अम्लीयता का अंतर है। दोनों में अंतर किसका है? अम्लीयता का अंतर है। अम्लीयता मतलब एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर को कौन बताता है? इसके कौन बताता है एसिडिक नेचर को? कौन बताता है? सिलिका। कौन बताता है? सिलिका, ठीक है। जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, जिसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, वो क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है, ठीक है।
ध्यान में रखिएगा, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी वो ज्यादा क्या होता है, अम्लीयता होता है। जो कम होगी सिलिका की मात्रा वो कम अम्लीय होता है। अम्लीय दोनों होंगे परंतु कम और ज्यादा की बात करते हैं। बेसिकली वो एक क्षारीय प्रवृत्ति के गुण में आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। जिसमें कम होगा वो क्या कहलाएगा, क्षारीय नेचर का हो जाता है। तो कौन है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट क्या है आपका, ग्रेनाइट में किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा ज्यादा है, एसआई की। ठीक है, बेसाल्ट में किसकी ज्यादा मात्रा है, एसआई की मात्रा क्या है, कम है। किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, ये डायग्राम आप लोग नोट करके रखो। ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों चीजें याद रखना। ग्रेनाइट में किसकी ज्यादा मात्रा है, किसकी मात्रा है, सिलिका की। बेसाल्ट में किसकी मात्रा कम है, सिलिका की मात्रा कम है। तो अम्लीयता किसका ज्यादा होगा, कौन ज्यादा अम्लीय होगा, बताइए मुझे, कौन ज्यादा अम्लीय होगा, ग्रेनाइट अम्लीय होगा। क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए, मैं एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन क्या था। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन तो आया था पर दिख नहीं रहा है मुझे एक्चुअली में। चलिए खैर छोड़िए, बाद में देखते हैं इसको। अच्छा, इसका एक परसेंट लिख लीजिएगा, खैर बाद में लिखना परसेंट को, इसी को कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ये प्रश्न पूछा गया था, किसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, किसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, याद रख लेना किसमें है, ग्रेनाइट में है। ठीक है ना। इससे कौन कौन सी चट्टानें बनेगी, ग्रेनाइट है ना, क्या क्या बनता है इससे, नीस और शिष्ट, नीस और क्या बनता है इससे, शिष्ट चट्टानें बनती है। ये नाम याद रखना है। तो आर्कियन में कौन कौन सी चट्टानें होंगी, ग्रेनाइट, शिष्ट है ना, और नीस क्रम की चट्टानें मिलती है। यही जब टूटते जाता है ना, इसमें जो चट्टान पाया जाता है, जो या खनिज या जो भी पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, यही सब मिलेगा, नीस शिष्ट, ये सब क्या पाया जाता है, चट्टान, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, खनिज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे लोहा, तांबा, सोना ये सब मिलता है ना, तो वैसे ही जो आग्नेय चट्टानें होती है उसमें क्या पाया जाता है, नीस और शिष्ट चट्टानें मौजूद होती है, या खनिज मौजूद होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बस आग्नेय चट्टान से लेकर इतने ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आग्नेय चट्टान कहां मिलेगा, कहां मिलेगा आग्नेय चट्टान, भारत में कहां मिलेगा, मैक्सिमम जगह मिलेगा। हाँ, ग्रेनाइट के अंदर ही जो पाया जाता है ना उसको बोला जाता है नीस और शिष्ट। ठीक है, जब ये थोड़ा सा और रूप बदल देता है, अगर रूप नहीं बदला तो वो ग्रेनाइट का ग्रेनाइट ही कहलाएगा, अगर रूप थोड़ा सा बदल लिया तो वो क्या कहलाता है, नीस और शिष्ट। उसमें जो चीजें मौजूद है उसको बोला जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारे उपयोग वाली जो चीजें है वो क्या है, नीस शिष्ट है ना। बाद में ये और बदल जाएगा, बाद में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, कायांतरित कहलाएगा। ठीक है, अभी बस इतना ही याद रखिएगा, नीस और शिष्ट ग्रेनाइट
ये सब किस में पाया जाता है? आग्नेय में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्या है? अवसादी। अगला क्या है? अवसादी। ठीक है, अवसादी चट्टान। अवसादी, ध्यान में रखिएगा, ये बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? आग्नेय चट्टान का क्या होगा जी? क्या होगा? अवछादन होगा। क्या होगा? अवछादन होता है। अवछादन मतलब, या आच्छादन भी बोलते हैं इसको। आग्नेय चट्टान का क्या होता है? आच्छादन होता है। आच्छादन मतलब अपर्दन, या क्या बोलते हैं जी? निक्षेपण। अपर्दन या निक्षेपण मतलब या तो उसमें घिसावट आएगी, या तो वो टुकड़े टुकड़े में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो है ना, जल की वजह से, हवा की वजह से, भूकंप की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से, ठीक है, अन्य कई रासायनिक प्रक्रिया की वजह से इसमें, है ना, आग्नेय चट्टान में जब घिसावट आती है तो ये टूटना चालू होता है। और टूटेगा कैसे? मान के चलिए ये है आपका आग्नेय चट्टान, ये पूरा लेयर है आग्नेय चट्टान का। मुझे बताइए, सबसे पहले ये टूटेगा ना, जब ऊपरी हवा यहां पहुंचेगी तो ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा, फिर ये टूटेगा, थोड़ा बहुत ये टूटेगा, एकदम नाम मात्र में ये टूटेगा। ये वाला टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, क्योंकि यहां हवा, पानी, जल या रसायन नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये चट्टान का केवल ऊपरी ही हिस्सा टूटेगा, सबसे ज्यादा ऊपर वाला, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला टूटेगा। मतलब अलग अलग क्या, किस में टूट रहा है? ये किस में टूट रहा है? अलग अलग लेयर में टूट रहा है। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? इसीलिए इसी को बोलते हैं क्या? दूसरा इसी का क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। क्या आग्नेय चट्टान परतदार थी? वो तो बना तो एक ही साथ बना था ना, ठंडा हुआ तो फट से ठंडा हो गया, बन गया, तो कोई परत नहीं था उसमें। ठीक है, परत कौन है? इसमें परत आ रहा है, पहले ऊपर वाला टूटा, फिर नीचे वाला टूटा, फिर नीचे वाला टूटा, सबसे ज्यादा ऊपर वाला ऐसे टूटते गया, है ना। तो धीरे धीरे किस में बना है? ये परत में निर्मित हुआ है, तो परतदार चट्टान। ठीक है, तीसरी बात है, मुझे बताइएगा कि इसमें जीवाश्म होगा कि नहीं होगा? जीवाश्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, इसमें जीवाश्म क्या हो जाते हैं? मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? जीवाश्म मौजूद होते हैं। और जीवाश्म मौजूद है मतलब क्या बनेगा? यहां क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम कहां मिलता है जी? कोयला व पेट्रोलियम ये सब कहां मिलता है? यही मिलता है। कोयला व पेट्रोलियम यही मिलता है। ध्यान में रखिएगा, जितने भी आपको क्या मिलेंगे? धात्विक खनिज, धात्विक व अधात्विक खनिज, धात्विक व अधात्विक जो खनिज है वो सब यहीं मिलता है। धात्विक व अधात्विक खनिजें यहीं पाई जाती है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें आपको कहां मिलेगा? अवसादी चट्टान में ही मिलेगा। धात्विक व अधात्विक खनिजें मिलेंगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बात बिल्कुल ध्यान में रखेगा। आग्नेय चट्टान से आच्छादन से बना है, परतदार में है, लेयर बाय लेयर है। यहां जीवाश्म क्या है? मौजूद है। जीवाश्म मतलब जीव के अंश मौजूद है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब ये टूटा होगा, ये पहाड़ टूटा होगा, है ना, तो मुझे बाय द वे वहां घास फांस तो रहे होंगे ना, पेड़ पौधे कुछ तो रहे होंगे। चट्टान घिसा होगा तो जैसे भूस्खलन सुने हो ना, अभी भी जी शिमला विमला तरफ जाओगे तो भूस्खलन वगैरह हो जाता है, तो आदमी दब के मर जाते हैं, पेड़ पौधे दब के मर जाते हैं, है ना, या कोई जीव जंतु दब के मर जाते हैं, तो क्या मिल रहा है वहां? जीवाश्म मिल रहा है। ठीक है, तो ये चट्टान वैसे ही बनी है। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है? एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, आगे बढ़े। एक होता है क्या? एक होता है क्या जी? कायांतरित। कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित या रूपांतरित। यह क्या होता है? रूपांतरित होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है ना, जब आग्नेय और अवसादी चट्टान समय के अनुसार क्या कर देते हैं? आग्नेय और क्या जी? अवसादी। आग्नेय और अवसादी चट्टान समय के हिसाब से क्या कर देते हैं? अपना रूप बदल देते हैं। समय के अनुसार क्या कर देते हैं? अपना रूप या नेचर क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो वही चट्टान कहलाता है क्या? कायांतरित चट्टानें कहलाती है। मुझे बताइए, क्या इसमें जीवाश्म रहेगा? बिल्कुल रहेगा। समय के साथ तो इसमें, है ना, क्या आ जाएगी? अवशेष वगैरह आ जाएंगे। हो सकता है कोई अगर अवसादी चट्टान है, पहले से जीव के अंश है, तो इसमें भी तो रहेंगे ही, रहेंगे ना। ठीक है, चलिए आग्नेय चट्टान में हमने क्या क्या पढ़ा था? क्या क्या पढ़ा था? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बेसाल्ट, है ना,
अब यही अपना क्या बदल देगा, रूप बदल देगा। क्या बदल देगा, रूप बदल देगा। ग्रेनाइट जब रूप बदलेगा तो क्या कहलाएगा ये, क्या कहलाएगा ये, मतलब इसका रूपांतरण जब होगा तो क्या कहलाता है ये, नीस कहलाता है। क्या कहलाता है, नीस। कई जगह किताबों में इसका नाम और क्या लिखा रहता है, नाइस भी लिखा रहता है। बेसाल्ट चट्टाने जब अपना रूप बदलती है तो क्या कहलाता है वो, देखो यहां पर साल्ट है, साल्ट से साल्ट को एक शब्द में बदल दीजिए, किसमें, सलेट में, है ना, स्लेट। इसके साथ आधा जोड़ दीजिए इसको और ट को ट रहने दीजिए, क्या बनता है, स्लेट बनता है। एक और चट्टान है, कौन सा, कौन सा है, ग्रेबो। ग्रेबो क्या बदल जाता है, सरपेंटाइन में। किसमें बदल जाता है, सरपेंटाइन में। और ये तीनों के तीनों क्या चट्टाने हैं, तीनों को तीनों क्या है, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान समय के अनुसार क्या कर लिया, अपना रूप बदल दिया और ये कहलाया क्या, क्या कहलाया, नीस। ग्रेनाइट नीस में बदला, बेसाल्ट स्लेट में बदला, ग्रेबो किस में बदला, सरपेंटाइन में बदला। 2 बार यहां से क्वेश्चन मैं देखा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं एक एक प्रश्न की बात करता हूं क्योंकि बूंद बूंद से हमेशा क्या बनता है, बढ़ता है। क्या भरेगा, ड्रम भरेंगे हम लोग। तो आजकल तो घड़ा भरने से काम नहीं चलेगा, प्यास ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो ड्रम भरेंगे। अवसाद, है ना, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में क्या क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, मैं नाम पहले इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि यहां लिखूंगा करके ना, ध्यान में रखना। अवसादी चट्टान में क्या है, एक है क्या, कोयला, ठीक है। कोयला का जब रूपांतरण होता है, कोयला का जब रूपांतरण होता है तो क्या बनता है, वो क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है। क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। डोलोमाइट, डोलोमाइट का नाम सुने हो, डोलोमाइट। चूना पत्थर का नाम सुने हो, चूना पत्थर। ये सब क्या है, अवसादी चट्टान है। ये सब कैसे चट्टान है, अवसादी चट्टान है। अगर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या होगा, रूपांतरण होगा तो ये क्या बदल जाता है, संगमरमर में। संग संग क्या करना है, मरना है। किसको है, डोलोमाइट और किसको जी, डोलोमाइट और चूना पत्थर को संग में मरना है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, संगमरमर, ठीक है। तो ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या है, और क्या है, और किसका किसका बताया था मैं, है? क्या, पीठ, ठीक है। एक क्वेश्चन में आया था, एक और बताया था, क्या नाम था देखो तो, है? हाँ, बलवा पत्थर किससे बनता है, बलवा पत्थर किससे बनता है, बलवा पत्थर कहां से आग्नेय हो गया, बलवा पत्थर बनता कैसे है, है? बलवा पत्थर बनता है लावा से, है ना, बेसाल्ट बनता है। बलवा क्या है, चूना के मटेरियल पाए जाते हैं उसमें। बलवा पत्थर का प्रयोग किस में किया जाता है, ईंट बनाने में। जो जैसे आपका ये बना है क्या, ताजमहल, लाल किला, ये सब किससे बना है, बलवा पत्थर से बनवा है। और बलवा पत्थर कैसे बनता है, बलवा पत्थर कैसे बनेगा, ये एक क्या है, अवसादी चट्टान में आता है। किस में आता है, एक अवसादी चट्टान में आता है बलवा पत्थर, याद रखिएगा, ठीक है। ये अवसादी चट्टान है ना। अगर मैंने एरो करके लिखा है इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रूपांतरण हो गया है। क्या हो गया है, रूपांतरण हो गया है, ठीक है। इतना याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट के लिए, इतना काफी है, वैसे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताना चाहूं तो मैं 8-10 और बता सकता हूं पर जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। इतना एग्जाम के लिए काफी, जो मेन मेन कंटेंट है उसको तो मैं बता दिया हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये कयांतरी चट्टान के बारे में हमने बात कर लिया। अब मैं बात करूंगा भारत की चट्टान। अब किसकी बात करूंगा, भारत की चट्टान, ठीक है। भारत की भूगार्भिक संरचना, भूगार्भिक संरचना। अभी मेरा जो टॉपिक था ना वो पृथ्वी का था, पूरे विश्व की बात की हमने। अब बात करेंगे किसकी, भारत की। देखो मैं पिछला इसलिए लेके चला गया इस टॉपिक को क्योंकि यहां से क्या है, मैक्सिमम टाइम प्रश्न देखा गया। एक बार रीडिंग करेंगे, 10 मिनट का रीडिंग है, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो 10 मिनट की रीडिंग पढ़ने से कोई खराबी नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़े, चलिए।
हालांकि थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में निपटाया हूं मैं सीधे शब्दों में बता रहा हूं, है ना। जब मेंस की तैयारी करेंगे तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे जी, व्यापम में इससे ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, इतना काफी है, ठीक है। भारत की भूगर्भिक संरचना, तो भारत की जब भूमि को खोदेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलता है जी, चट्टान मिलता है। क्या मिलता है, चट्टान मिलता है। कितने प्रकार के चट्टान मिलता है, हा? एक मिलता है क्या, आर्कियन, एक मिलता है क्या, आर्कियन चट्टान मिलता है। और क्या मिलता है, और क्या मिलता है, थोड़ा अलग सोचो। और कौन सा चट्टान मिलता है, पुराण चट्टान। और कौन सा चट्टान मिलता है, पुराण चट्टान मिलता है। और कौन सा चट्टान मिलता है, और मिलता है आपका द्रविड़ क्रम का चट्टान। ये चट्टान के क्रम है ना, द्रविड़ क्रम के चट्टान। और एक मिलते हैं आर्यन, आर्यन, आर्य या आर्यन चट्टान कहते हैं। तो याद रखिएगा भारत की चट्टानों को, है ना, 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से, आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्यन, ठीक है। या आर्यन ना बोल के आर्य भी बोला जाता है, ठीक है। या फिर इसको पौराणिक चट्टान भी बोल देते हैं, ठीक है। पुराण ना बोल के क्या बोल देते हैं, पौराणिक चट्टान भी इसको कह देते हैं, ठीक है। अब इसका वापस से फिर क्या होगा, डिवीजन होता है। वापस से क्या होता है, डिवीजन होता है। आर्कियन चट्टान, थोड़ा टेक्नोलॉजी आया तो कुछ नुकसान भी हो जाता है, खैर ठीक है। अब आर्कियन चट्टान में आपको 2 चट्टानें मिलेगी बेसिकली, जो आप पढ़ते हैं एग्जाम में, है ना। कौन सा, एक तो स्वयं कौन सा चट्टान, आर्कियन, और दूसरे चट्टान का नाम क्या है, धारवाड़। दूसरे चट्टान का नाम क्या है, धारवाड़। मेरे साथ साथ याद भी करते जाइएगा, ठीक है। आर्कियन चट्टान में कौन कौन सा, आर्कियन और धारवाड़, ठीक है। पुराण चट्टान में फिर 2 चट्टानें मिलेंगी। पुराण में क्या मिलेगा, 2 चट्टान मिलेगी, है ना। कौन कौन सा, कौन कौन सा, कडप्पा, और कौन सा, विंध्यन, और कौन सा, विंध्यन। एक्चुअली में क्या ना, ये टाइम पीरियड है ना, ध्यान में रखिएगा। इसी टाइम पीरियड में इस चट्टान का निर्माण हुआ है, इस टाइम पीरियड में इन दोनों चट्टान का निर्माण हुआ है। एक नया चट्टान आया द्रविड़ प्रकार का, जिसका भारत में नहीं है अवशेष। द्रविड़ियन प्रकार के चट्टान भारत में इसके अवशेष नहीं मिलेंगे। अगला मिलेगा कौन सा, आर्यन प्रकार के। आर्यन काल में भी भारत में क्या हुआ है, चट्टान का निर्माण हुआ है। कौन कौन से चट्टान बने हैं, कौन कौन से चट्टान बने हैं, एक बना है क्या, गोंडवाना, एक बना है क्या, गोंडवाना चट्टान। फिर क्या बना है, दक्कन ट्रैप। फिर क्या बना है, दक्कन ट्रैप बना है। फिर क्या बना है, टरसरी। फिर क्या बना है, टरसरी चट्टान, टरसरी चट्टान। फिर क्या बना, क्वाटरनरी। फिर क्या बना, क्वाटरनरी चट्टान बना है। फिर क्या बना है, क्वाटरनरी चट्टान बना है, क्वाटरनरी चट्टान बना है। तो ये चट्टान का क्रम है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। तो मुझे बताइएगा भारत का कौन सा चट्टान सबसे पुराना है और कौन सा चट्टान सबसे नया है, बता सकते हो ना इसे। मैं ये सीक्वेंस में क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि प्रश्न क्या बनता है, भारत के सबसे प्राचीन चट्टान का नाम बताइए, कौन है, ये है। सबसे नवीनतम चट्टान का नाम बताइए, ये है नवीनतम। अगर क्वाटरनरी नहीं मिला तो क्या लगाएंगे आंसर में, क्या लगाएंगे, टरसरी। ध्यान में रखिएगा, अगर ऑप्शन में क्वाटरनरी नहीं मिला तो क्या लगाना है, टरसरी लगाना है। क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम आज भी पुराने समय में चल रहे हैं, कुछ अपडेट नहीं करते हैं, या कभी कभी निम्न में से पूछा जाता है। जैसे मैंने दे दिया क्या, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, ये 4 ऑप्शन दिया मैंने। क्वेश्चन क्या है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान सबसे प्राचीन है, नवीनतम कौन सा है। मैं पूरे भारत की चट्टान नहीं बोल रहा हूं, मैं निम्न में से बोल रहा हूं। मैं निम्न में से मतलब उन 4 में से सबसे नया कौन है और सबसे पुराना कौन है। क्लियर, ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो क्रम याद कर लो एक बार, फटाक से लिख सकते हैं ना क्रम, ठीक है। अब एक बार यही प्रश्न आया था, मैं बता दे रहा हूं, एग्जाम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सी चट्टान पुरान चट्टान के अंतर्गत आती है। ऑप्शन में दे दिया था क्या, धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। बनेगा तब ना जब आप इसको क्लासिफाई करके रखोगे। ये भी प्रश्न आया हुआ, एक ही बार देखा हूं मैं अभी तक, है ना।
आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, मैं टॉपिक उसी के अनुसार कवर कर रहा हूं ना, जो जो क्वेश्चन अब तक जहां जहां से आया ना तो उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक कवर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या हम लोग, आर्कियन। क्या पढ़ेंगे, आर्कियन पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चट्टान कौन सा है, आर्कियन। अब एक एक करके बात करते हैं। तो आर्कियन चट्टान कौन सा चट्टान में आता है जी, कौन सा चट्टान है ये, आग्नेय चट्टान है। कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, जो सबसे प्राचीन रूप में निर्मित हुआ है यही चट्टान है, एक आर्कियन चट्टान है, सबसे पहले निर्मित चट्टान है। ठीक है, तो भारत का सबसे इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, महाआद्य चट्टान भी कहते हैं, या महाआद्य कल्प चट्टान, महाआद्य कल्प चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, आज से लेकर सबसे पुराने समय तक का चट्टान क्या कहलाता है, महाआद्य चट्टान भी कहलाता है। क्या हो गया जी, क्या गर्मी लग रहा है, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, महाआद्य कल्प चट्टान के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अब आर्कियन चट्टान की खासियत बात करते हैं। तो जो जो आग्नेय चट्टान की खासियत है वो लगभग आर्कियन चट्टान की खासियत है। क्या नहीं मिलेगा इसमें, क्या नहीं मिलेगा, जीवाश्म नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, जीवाश्म नहीं मिलता है। ठीक है, कैसे बना है ये, कैसे बना है ये, लावा के ठंडा होने से बना है। कैसे बना है, लावा के ठंडा होने से बना है। ठीक है, मूलतः ये क्या है, गहराई में है, गहराई में उपस्थित है, गहराई में उपस्थित है, इसीलिए है ना, इसीलिए इसकी क्या नहीं करते हैं, इसका क्या नहीं करते हैं जी, दोहन नहीं करते हैं, इसका दोहन नहीं। एक तो पहला चीज है ना, ये क्या है, एक कठोर है, सबसे ज्यादा कठोर कौन है, यही वाला आर्कियन चट्टान है ना, क्योंकि परत में नहीं है ये, है ना, याद रखिएगा ये क्या नहीं है, परतदार चट्टान नहीं है, परतदार चट्टान नहीं है। ठीक है, मतलब एक ठोस पत्थर है, और ठोस पत्थर को तोड़ना क्या है, बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, चलिए इसमें भी सब चीज मिलेगा, क्योंकि बाकी जो परिवर्तित होगा इसी से परिवर्तित होगा। आग्नेय धीरे धीरे क्या होगा, टूटेगा, क्या बनेगा, धारवाड़, धारवाड़ टूटेगा, क्या बनेगा, कड़प्पा, कड़प्पा है ना, उसके बाद गोंडवाना का निर्माण अलग तरीके से होता है। सबका बताऊंगा मैं, सबका निर्माण अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं बात करता हूं आर्कियन चट्टान है ना, इसमें क्या रहता है, क्या 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 मिलेगा इसमें, प्रायः क्या क्या मिलेगा, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, यही सब मिलेगा, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट मिलेगा। क्लियर, समझ में आया चीजें, तो ये सब चीजें यहां उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, खनिज की बात करते तो खनिज इसमें नहीं मिलता है खनिज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है, पर क्या जी, एक तो गहराई में है ना, उतना खुदाई करेंगे तो औजार, जैसे उतना खुदाई करेंगे तो 1 किलो सोना मिलेगा, और उतना खुदाई करने में वो 10 किलो सोना के बराबर खर्चा हो जाएगा, तो खुदाई करेगा क्या, कोई नहीं करेगा। तो इसकी आग्नेय चट्टान की सॉरी आर्कियन चट्टान की कभी क्या नहीं किया जाता है, खुदाई नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी इक्विपमेंट चाहिए इसके लिए। कारण ये परतदार नहीं है, मतलब ये रवेदार नहीं है। परतदार या रवेदार समझते हो क्या होता है? रवेदार नहीं है, छिद्रित नहीं है, मतलब रवा मतलब छिद्र। ये क्रिस्टल जैसे होता है ना, क्रिस्टल कठोर, वैसा है। अब मतलब सोचिए आप, जैसे बाटी वाटी जानते हो ना, बाटी, कंचा बाटी क्या बोलते हैं जी, उसको देखना अंदर से पूरा पैक रहता है, उसको तोड़ेंगे तो समझना, जैसे बहुत सारा एक बड़ा सा बाटी का ऐसा लेयर आ गया, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है ना। तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा औजार चाहिए, ऐसे एक बड़ा, छोटा चीज है तो आसानी से तोड़ लेंगे, अगर वही बहुत बड़ा रहा तो मुश्किल है, जटिल हो जाता है काम, खर्चे ज्यादा आ जाएंगे, इसलिए इसका दोहन नहीं करते हैं। ध्यान में रखना, इसका दोहन नहीं करते हैं। ठीक है, आर्कियन चट्टाने भारत में कहां कहां मौजूद है, तो मुझे बताइएगा। ये भारत है, ये सॉरी ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का जो बीच वाला भाग था उसको क्या बोलते थे, या शॉर्ट में अगर आपको मैं बता दूं ना, शॉर्ट में अगर पूरा बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, शॉर्ट में बता देता हूं। ये है पूरा क्या,
इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार किससे बना है? गोंडवाना लैंड से बना है, याद रखना, गोंडवाना लैंड से बना है। और गोंडवाना लैंड ही क्या है? भारत का सबसे क्या है? भारत का क्या है जी? प्राचीन भूभाग है, भूस्थलाकृति है, भूस्थलाकृति है। ठीक है। अगर भारत को बांटेंगे तो भारत कितने भागों में बढ़ता है? एक हिमालयन पर्वत, दूसरा उत्तर भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीप पठार, चौथा मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ता है। मेनली यही होता है, मरुस्थलीय, तटीय, ऐसा करके। बाद में मैं विभाजन करा दूंगा, 6 भाग में बांट दूंगा। अभी मेनली याद कर दीजिए, करिए उसमें गोंडवाना लैंड आया कहां से? तो गोंडवाना लैंड कहां से आया है? जब पृथ्वी था तो इसको बोलते थे क्या? ये पानी था, ये पूरा पृथ्वी था, ये लावा के रूप में ठंडा हुआ तो ये भूभाग बना। और इसी को क्या बोला जाता है? हाँ? पैंजिया। इसको क्या बोलते थे पानी वाले को? पैंथालासा। इसको क्या बोलते हैं? पैंथालासा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब हमारा पृथ्वी क्या हुआ? ठंडा हुआ, है ना, तो जल और थल दोनों बने। जल वाले भाग को बोला गया क्या? जल वाले भाग को क्या बोला गया जी? ये जल है, जल वाले भाग क्या कहलाया? पैंथालासा। पिंजिया कौन कहलाया? भूभाग। यही दो भाग में टूटा, कहां से? यहां से ब्रेक हुआ, तब इसको बोला गया क्या? अंगारा लैंड। तब इसको क्या बोला गया? अंगारा लैंड कहा गया। इसको क्या बोला गया? इसको क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। इसको क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। इसका ये वाला पार्ट टूटा और किसमें आकर मिला? ये पार्ट बना, ये वाला पार्ट टूटा बाद में और ये वाला बना, तो ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ध्यान में रखिएगा, ये मैं शुरू से बता रहा हूं ना, पूरा खुदाई करते करते कुछ ज्यादा ही खुदाई हो गया है, पर क्या करे, पूछा है तो बता दे रहा हूं। ठीक है। अंगारा लैंड ऊपर वाला, नीचे वाला क्या? गोंडवाना। तो मुझे बताइएगा, पूरे जितने भी हमारा भारत का भौतिक प्रदेश विभाजन किया गया है, उसमें सबसे पुराना कौन है? प्रायद्वीप का पठार है। कौन है? प्रायद्वीप का पठार है। अब भाई ये लावा होने से ठंडा होकर बना है, उसी का एक टुकड़ा कहां आया? भारत में आया। तो मुझे बताइए कौन सा चट्टान होना चाहिए? गोंडवाना लैंड है, इसका मतलब गोंडवाना चट्टान होगा। लावा ठंडा हुआ है ना, ठंडा होने से ये इस तरह आकृति बना है। धीरे धीरे क्या हुआ है? टूटा है, वो चट्टान टूटा है ना, दो भाग में, पार्ट में टूटा है वो, है ना। तो ये पार्ट जब लावा है, ठंडा हुआ, तो यही पार्ट टूट के क्या बना है जी? प्रायद्वीप पठार बना है, भारत का हिस्सा बना है। तो इतने ही क्षेत्र में, यहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर पूरा मेघालय तक, ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीप पठार का हिस्सा कहलाता है। और यहां इसमें जितने भी राज्य है, सब राज्य में क्या मिलेगा? सब राज्य में कौन सा चट्टान होगा? आर्कियन चट्टान होगा। याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कारण भी मैंने बता दिया। ये हमारी पृथ्वी बनी लावा के ठंडा होने से, लावा के ठंडा होने से आर्कियन चट्टान बना है, तो वही आर्कियन चट्टान कहलाया है। उसको हमने गोंडवाना लैंड का नाम दिया है। गोंडवाना लैंड ही भारत का कौन सा हिस्सा है वर्तमान में? कौन सा हिस्सा है? प्रायद्वीप का पठार ही है। यही हिस्सा है जो टूट के आया। हिमालय तो बहुत बाद में बना है। तो टूट के तो आया है जी, ये यहां से ऐसा खिसका है, ऐसे भगा है ये। हाँ, नहीं समझ में आया क्या आपको? जैसे ऐसे टूटा है ये, मैं बता दे रहा हूं कैसे टूटा है। ठीक, देखो ये है क्या? पूरा अंगारा लैंड। यहां तक समझ में आ गया? ये है क्या? कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड। ठीक है। ये वाला भाग टूटकर क्या बना? क्या बना जी? साउथ अमेरिका। ठीक, साउथ अमेरिका। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है। बीच वाला पार्ट क्या टूटकर बना? क्या बना? अफ्रीका महाद्वीप बना। अफ्रीका महाद्वीप बना। ये भाग फिर से बीच से टूटा, नीचे वाला बना क्या? ऑस्ट्रेलिया। नीचे वाला क्या बना? ऑस्ट्रेलिया। ये वाला भाग के जाके इधर से जाके टकराया, इससे टकराया यहां पास, और इधर ऊपर चले गए ये, और ऊपर चले गए तो ये क्या बना? यही क्या बना? प्रायद्वीप भारत बना। ठीक है।
जब ये टकराया तो टकराने से यहां जो भी मलमा बना यहां पे, वो बना क्या, भारत का अन्य संरचना। समझ में आ रहा है? टकराने के बाद से जो स्ट्रक्चर वहां पर जो बने हैं वो हिमालय वाला हिस्सा ही है। मतलब हिमालय पहले नहीं था, बाद में बना, पर ये तो शुरू से बना था ना। ये तो बस क्या हुआ है, भाग में टूटा है। इधर वाला तोड़ेंगे तो क्या बनता है, साउथ सॉरी उत्तरी अमेरिका। ये क्या बनेगा, उत्तरी अमेरिका बनेगा। ये क्या बनेगा, यूरोप। ये क्या बनेगा, एशिया। ये क्या बनेगा, एशिया। समझ में आया? यही जाके ये टूट कर इधर जाके क्या करता है, टकराता है, ऊपर खिसक जाता है। क्लियर? यही बनता है प्रायद्वीप भारत। बाद में बनता है ये पूर्ण रूप से भारत। टाइम लगता है उसमें, कई साल लगे उसमें बनने में। ठीक, तो ये प्रायद्वीप जो क्षेत्र है यही है ना, यही कौन सा चट्टान है, आर्कियन चट्टान है। तो जहां जहां उतने राज्य है वो सभी किसमें आएंगे, आर्कियन चट्टान में आएंगे। कहां गए जी, चलिए, मतलब कौन कौन से राज्य आएंगे इसमें बता सकते हो? केरल, तमिलनाडु, है ना, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। इधर से थोड़ा बहुत क्या है, वेस्ट बंगाल। और यहां पास एक चीज को नहीं भूलेंगे, इसके बाद जो क्षेत्र है वो है मेघालय। मेघालय, मेघालय में कौन सा चट्टान है, आर्कियन चट्टान है। क्योंकि मेघालय किसका हिस्सा है, मेघालय किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। लगता है वो बांग्लादेश के उस पार है, पर हिस्सा किसका है, वो प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। केवल देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट ना, उसमें केवल और केवल मेघालय ही ऐसा राज्य है जो किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, प्रायद्वीप भारत में ये सभी देश शामिल है। ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये क्या है जी, कर्नाटक है, कर्नाटक है, ठीक है, ये क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, एमपी, सीजी, उड़ीसा, यहां पास कौन आएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक, और मेघालय। ये सब जगह में अपर आर्कियन मैंने बताया मूल स्वरूप में है क्या, वर्तमान में अभी नहीं है, बेचारा अपना अस्तित्व खो चुका है। ठीक, यूपी के नाम मात्र हिस्सा आते हैं, नहीं आते उतना। उत्तर भारत का मैदान है ना, वो पूरा मैदानी क्षेत्र है, वो यूपी, बिहार, हरियाणा वाला क्षेत्र, पूरा नदियां है ना, नदियां वाला क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो जो जो चीजें क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं वो सब चीजें मैं यहां बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आज यहीं रखे। ठीक, काफी हो गए ना पढ़ते पढ़ते, ज्यादा भावनाओं में बह जाएंगे तो गड़बड़ है, एक ही दिन में थोड़ी ना पढ़ेंगे। अगला मैं बताऊंगा क्या, धारवाड़। बाकी के चट्टाने मैं कल खत्म कर दूंगा, कल कुछ नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट यही था। अब टूटते जाएगा क्या क्या खनिज मिलेगा और कहां मिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे एग्जाम में पूछा था, चिकमंगलुर में क्या कौन सा खनिज मिलता है, कौन सा खनिज मिलता है चिकमंगलुर में, ये आया हुआ प्रश्न है। खनिज बोल रहा हूं रे भाई मेरे, चट्टान नहीं पूछ रहा हूं मैं। चिकमंगलुर है क्या, खदान है। किसका खदान है वो, हजारीबाग भी आ चुका एग्जाम में। हजारीबाग में क्या मिलता है, अब पूछूंगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में क्या मिलता है, फट से बता दोगे, है ना। पर भाई कभी कभी हजारीबाग का भी नाम आता है, सुने होगा, कभी कभी आता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।